की कथा। श्रुतवाच। श्री सुत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था, और उसकी कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिव्रता थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु बनिया वहां आया और भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधुवाच। किंदम कुरुषे राजन भक्ति चेसा प्रकाशम गुरुदर्शन श्रोतमिच्छाम संप्रदम। साधु ने कहा, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब मुझे आप बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा उवाच। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, हे राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। आपके कथानुसार व्रत एवं पूजन मैं भी करूंगा। मुझे भी संतान नहीं है, इससे अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। ऐसा कहकर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया और उसने अपनी भार्या से संतान प्रदान करने वाले इस सतव्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद शिष्य ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती यह नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुरवाणी में कहा, आप जो पूर्व काल में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय मैं व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति समझाकर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। उधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी और साधु नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करते हुए अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया और उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहाँ एक वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जात पात के लोगों तथा अपने बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधान से वणिक पुत्र के हाथ में अपनी कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान का उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगे। वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण से भ्रष्ट प्रतीक देखकर इसे दारुण और महान कठिन दुख प्राप्त होगा यह शाप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहाँ दोनों बनिए रहते थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहाँ आ गए जहाँ वह साधु वणिक था। वहाँ राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, हे प्रभु, हम 2 चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से दोनों ही शीघ्र ही
दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए हुए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेत ने उन दोनों का धन भी ले लिया। उन भगवान के शाप से बड़ी के घर में उसकी भार्या भी बहुत दुखी हो गई और उनके घर में जो सारा का सारा धन था उसको भी चोरों ने चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी होने की चिंता में दर-दर भटकने लगी। रात्रि कन्या भी भोजन के लिए इधर-उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से निमित्त हो वह रात्रि एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री भगवान के पूजन व्रत पूजन को देखा और वरदान मांगा। तदनंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर अपने घर को गई। माता लीलावती ने लीलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, हे पुत्री, तुम्हारे मन में क्या है? रात में तू कहाँ रुक गई थी? लीलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह कन्या की भार्या व्रत करने के लिए तैयार हुई। प्रसन्न मन से उस साधु ने भगवान के साथ भगवान श्री कृष्ण के व्रत को किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की कि हे भगवान, आप हमारे पति एवं जामाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने श्रेष्ठ चंद्रकेत को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, हे राजा, प्रातः काल दोनों वणिकों को छोड़ दो और वह सारा का सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है। सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा ने के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी बड़े पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, हे महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बड़ी पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन बड़ी पुत्र श्रेष्ठ चंद्रकेत को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए और कुछ बोल ना सके। राजा ने बड़ी पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है। इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर क्षौर कर्म आदि कराया गया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों बनियों के पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आमंत्रित भी किया और पहले जो धन लिया था उसे दुगुना करके दिया। तदनंतर राजा ने पुनः उनसे कहा, हे साधु, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं, ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण कथा का यह तीसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो राधा रानी की जय। जय श्री राम।